बिहार विधानसभा के होने वाले प्रथम चरण के चुनाव को लेकर मतदान कर्मी ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए गए। भागलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रथम चरण में कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जबकि अन्य 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 नवंबर को मत डाले जाएंगे। मतदान कर्मियों की रवानगी के लिए महिला कॉलेज ITI में स्टॉल लगाए गए, जहां से शाम 5 बजे तक मतदान कर्मियों की रवानगी का सिलसिला जारी रहा। मालूम हो कि कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में 3,30,762 मतदाता कुल 483 मतदान केंद्र पर वोट कर अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक करेंगे। वहीं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में 3,27,622 मतदाता 463 मतदान केंद्रों पर अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। प्रशासन ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया है। इस मौके पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती, DDC सुनील कुमार, CDSP सुशांत कुमार सरोज, नगर आयुक्त J प्रियदर्शनी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बीती रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। मुंगेर के SP लिपि सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक व्यक्ति की मौत और 7 अन्य लोग घायल हैं। साथ ही साथ कोतवाली प्रभारी समेत 3 जवान भी घायल हुए हैं। उन्होंने लोगों से शांति की अपील करते हुए अफवाह पर ध्यान नहीं देने की बात कही। बताया जाता है कि बीती रात 12 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के दीनदयाल चौक के पास प्रतिमा विसर्जन को लेकर पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई। दरअसल मुंगेर जिला में प्रथम चरण में ही तीनों विधानसभा जमालपुर, तारापुर एवं मुंगेर में मतदान होना है। इसको लेकर प्रशासन प्रतिमा को जल्दी विसर्जन करवाना चाह रही थी। दीनदयाल चौक के पास प्रशासन पूजा समिति से प्रतिमा को आगे बढ़ाने को कह रही थी। इसी बीच पब्लिक विरोध करने लगी। स्थिति उग्र हो गई और लाठीचार्ज कर पथराव और गोलियां चलने लगी। गोलीबारी में कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहापट्टी निवासी 22 वर्षीय अनुराग कुमार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गोलीबारी में 7 अन्य लोग घायल हैं, जिसमें एक को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। 6 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सभी पूजा समिति के सदस्य देर रात प्रतिमा को सड़क पर ही छोड़कर अपने अपने घर चले गए। देर रात से सुबह तक प्रशासन अपने से प्रतिमा को विसर्जन के लिए सोजी घाट गंगा किनारे पहुंचा रही है। सुबह होने के बाद पूजा समिति भी अपने अपने प्रतिमा के पास नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुंगेर में 28 तारीख को यानी कल चुनाव होना है। दुर्गा पूजा विसर्जन के टाइम पे एक अप्रिय घटना हुई। कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई। रोड़ेबाजी में करीब 20 जवान घायल हुए हैं और एक थाना प्रभारी का पूरा सर फटा हुआ है। उसके बाद कुछ भीड़ की तरफ से कुछ फायरिंग हुई, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण वश एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तथा 6 लोग अभी घायल हैं। पूरे शहर में हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग की यही अपील है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं वो इस तरीके की हरकतें ना करें। हमारी नज़र उनके ऊपर बनी हुई है। स्थिति अब कंट्रोल में है और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। भागलपुर में दूसरे चरण के चुनाव में भले ही अभी कुछ दिन विलंब हो, लेकिन प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भागलपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर झारखंड के एक BJP सांसद रहे जो अपने प्रत्याशी की जीत के लिए कैंपेन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना काल में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विधायक और सांसद ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। राजेश वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने सांसद अजय मंडल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, चुनाव करीब आते ही इन नेताओं की नींद खुली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड के सांसद यही कह रहे थे कि अजय मंडल नहीं बल्कि वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस बार वे ये भी कह रहे हैं कि रोहित पांडे नहीं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। राजेश वर्मा ने कहा कि भ्रमजाल में फंसकर लोगों ने अजय मंडल को भारी मतों से विजय बनाया, लेकिन जनता अपने सांसद की एक झलक पाने के लिए टकटकी लगाए बैठी है। राजेश वर्मा ने कहा कि इस बार फिर रोहित पांडे के पक्ष में कई बड़े नेताओं के अलावा राष्ट्रीय स्तर के नेता भी प्रचार करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर जुमलों की झमाझम बारिश होगी और भ्रमजाल में लोगों को फांसने का प्रयास होगा, लेकिन इस बार ऐसे नेताओं के भ्रमजाल में जनता फंसने के बजाय भागलपुर के विकास के लिए ईवीएम में बंगला चुनाव चिन्ह पर बटन दबाए। कि लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कई जनप्रतिनिधि आकर
इस बात को मजबूती से कहे थे कि अजय नहीं मैं लड़ रहा हूं चुनाव। इस बात को ध्यान रखना है कि जिन्होंने इस बात को कहा था वो आज फिर विधानसभा चुनाव में हमारे बीच आए और फिर वो इस बात को कह रहे हैं कि रोहित नहीं मैं लड़ रहा हूं चुनाव। तो जनता इस बार किसी भी तरीके से दिग्भ्रमित होने का काम नहीं करे। आपके बीच में जो भी बड़े जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो केवल चुनाव में आपको दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे, अपने प्रभाव से आपको अपने तरफ लाने का काम करेंगे। लेकिन इस बार किसी भी तरह का दबाव में या प्रभाव में जनता नहीं आएगी। इस बार जनता जानती है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उसके बाद वो पूरे कार्यकाल तक नजर नहीं आते। पार्टी को देखकर वोट देकर हम लोग के बीच अजय मंडल जी जैसे सांसद को भेज दिया है। एक ऐसे सांसद जो जीतने के बाद 90 दिनों में पूरे शहर से और NH80 को पूरी तरीके से दुरुस्त करने का वादा किए थे और वो आज तक शहरवासियों के सामने नजर नहीं आए। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपना एक घोषणा पत्र जारी करते हुए हर समुदाय और सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। घोषणा पत्र में सड़क, नाली, पेयजल जल, भोलानाथ पुल का निर्माण, शहर में कूड़ा का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से निस्तारण करने सहित कई मूलभूत जरूरतों को चुनाव में सफलता मिलने के बाद पूरा करने की बात कही है। अभी हमारे शहर की प्राथमिकता शहर में लोगों को हर घर में पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। अभी हमारे शहर में बेहतर सड़क और नाले निर्माण, पूरे ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण की आवश्यकता है। अभी हमारे शहर में दक्षिणी क्षेत्र जो पूरी तरीके से विकास से अवरुद्ध है, उस दक्षिणी क्षेत्र को बेहतर करने की आवश्यकता है। जिस भोलानाथ पुल के नाम पर लोकसभा और विधानसभा भागलपुर में हर बार लड़ा जाता है, उस भोलानाथ पुल को इस चुनाव के बाद दोबारा उसका जिक्र नहीं हो, उसको हमने अपने विजन में लिखा है। हम लोगों ने अपने विजन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो मैंने डिप्टी में रहते हुए भी इसके लिए प्रयास किया, उसका जो पहला स्टेज था कि हम लोग के पास डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए, उस डंपिंग ग्राउंड को हम लोगों ने लेने का काम किया। लेकिन उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट, एक साइकिल पूरी रन हो, वो हमारे विजन में है। वहीं एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जीत का दावा करते हुए लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है और चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि लोजपा प्रत्याशी प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर की जनता भलीभांति जनता है और विकास के मुद्दे पर वे भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के पक्ष में मतदान करेगी। सांसद ने विक्रमशिला पुल पर 4 लेन बाईपास, NH80 के टेंडर, बटेश्वर स्थान में पुल आदि कार्यों की वर्तमान सांसद अजय मंडल की उपलब्धि बताते हुए कहा कि विकास के मामले में वे कोई समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने वादा किया चुनाव के बाद गोराडी में गौशाला की जमीन पर भव्य ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा। लेकिन इस चुनाव में जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि बीच में जो कंफ्यूजन था काफी, और लोजपा के जो चिराग पासवान जी थे, हमारे संसद में सहयोगी हैं, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लेकिन इस भागलपुर के चुनाव ने उन सारे चीजों को, सारे स्पेकुलेशन को ध्वस्त कर दिया और ये साबित कर दिया कि लोजपा इस एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को, जदयू को, दोनों को जो है वो परास्त करना चाहिए। भागलपुर में रोहित पांडे जी के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले जो भी उम्मीदवार, वो सभी टेस्टेड उम्मीदवार, वो किसी न किसी पद पर काम कर चुके हैं। इसलिए भागलपुर के बारे में यदि कोई नाले की बात करेगा, कोई सड़क की बात करेगा, कोई बिजली की बात करेगा, कोई भोलानाथ पुल की बात करेगा, कोई बाईपास की बात करेगा, कोई जाम की बात करेगा, तो 2 उम्मीदवार जो हैं, खासकर अजीत शर्मा जी जो वर्तमान विधायक हैं और जो यहाँ के डिप्टी मेयर चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों को बोलने का कोई हक नहीं। पिछली बार कई एक लोगों ने मुझे कहा कि हम जब आए थे चुनाव में तो हमने कहा कि ये चुनाव अजय नहीं मैं लड़ रहा हूं, और सोशल मीडिया पर ये चीजें बहुत वायरल होती हैं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अजय के सांसद बनने के बाद मैं कुछ सिग्निफिकेंट काम बता सकता हूं जो बता सकते हैं, क्योंकि अजय मंडल इन चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से नहीं कह सकते हैं, तो वो अपने कोटे में वो बात नहीं लेते हैं।
लेकिन जब सांसद हैं तो सांसद होने के नाते मैं यदि चुनाव लड़ रहा हूं तो मैंने क्या काम किया ये बता सकता हूं। आज प्रधानमंत्री जी इस जाम की समस्या से, गंगा पुल के जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए 4 लेन के पुल का शिलान्यास किया या नहीं किया, वो किसके कोटे में आप डालेंगे? बाईपास जो इतने वर्षों से नहीं बन रहा था, अजय मंडल के चुनाव जीतने के बाद वो बाईपास चालू हुआ या नहीं हुआ, वो किसके कोटे में आप डालेंगे? NH80 जो इतने देर से कोड है उसका टेंडर हुआ या नहीं हुआ, ये किसके कोटे में डालेंगे? बटेश्वर स्थान में यदि गंगा का ब्रिज बनना है इतने वर्षों के बाद, वो सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये किसके कोटे में आप डालेंगे? एक चीज बता दीजिए, मैं तो आपको 1 साल के अंदर, अभी तो अजय मंडल को 1 साल हुआ है ना, यदि मैंने कहा कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें से कौन सी ऐसी बात है कि इसके पहले के किसी आदमी ने कर दिया और हमने नहीं किया? भागलपुर के नवगछिया में आशुतोष पाठक के न्याय के लिए आज मड़वा ठाकुरबाड़ी में मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सबने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें रंजीत कुमार को जल्द गिरफ्तार कर टर्मिनेट करने की बात कही गई। इस घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मी को टर्मिनेट किए जाने की मांग के साथ पीड़ित परिवार को सरकारी सेवा में रहे व्यक्ति की मृत्यु उपरांत जो राशि उपलब्ध कराया जाता है, वही राशि आशुतोष पाठक के पीड़ित परिवार को मिले। आशुतोष पाठक की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी भी दिया जाए। इन सब मांगों को 2 दिन के अंदर अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो 30 तारीख को थाना बीपुर का घेराव किया जाएगा। अगर वहां भी बात नहीं सुनी जाएगी तो एसपी ऑफिस का घेराव कर मतदान का विरोध किया जाएगा। अब आंदोलन करेंगे। यदि शांतिपूर्ण ढंग से हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पूर्ण रूप आंदोलन करेंगे, चाहे उसकी सीमा जो वोट बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। 3 तारीख को हम लोग का द्वितीय चरण में हम लोग का वोट है बीपुर विधानसभा का। 3 तारीख को हम लोग का वोटिंग होना है। हर एक बूथ पर जाकर यहाँ पर पूरे विधानसभा से आए हुए हैं, प्रत्येक पंचायत से सभी युवा साथी मिलकर हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आशुतोष पाठक केस की जांच में नवगछिया डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। आज मानता स्थान चौक घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम के द्वारा भिन्न भिन्न पहलुओं की खोज की जा रही थी। बीपुर थाना में रखी गई बाइक व अन्य जगहों पर जांच की जाएगी। जांच के दौरान मिले सैंपल के जरिए से इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। ये एक्चुअल में जो FIR हुआ है उसमें ये बताया गया है कि जो मृतक हैं उनके साथ में पुलिस का जो भी प्रोजेक्ट हुआ है ये इसी स्थान पर हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर FSL की टीम को भी लेके आए हैं कि शायद यहाँ मार झगड़ा हुआ होगा, पिटाई लगा होगा, तो ब्लड कुछ मिल जाए या कुछ एविडेंस मिल जाए हम लोगों को। तो हम लोग की तरफ से केस का इन्वेस्टिगेशन एकदम बारीक तरीके से हो रहा है और कि एकदम जो है मृतक है उनको न्याय मिले, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। तो इसलिए हम लोगों ने FSL की टीम को भी